सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डीडीसी प्रैक्टिकल। डीडीसी प्रैक्टिकल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप किसी भी लाइब्रेरी में जब आप काम करेंगे तो बुक्स को एक सिस्टम में आपको रखना है। अब हम लोग डीडीसी की बात करेंगे कि डीडीसी आखिर डीडीसी क्यों क्यों पढ़ते हैं हम लोग, या अदर क्लासिफिकेशन स्कीम्स को ही ज़्यादातर और क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग इसका जवाब ये है कि डीडीसी एक वर्ल्ड यूनिवर्सल स्कीम है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आप किसी भी लाइब्रेरी में आप जब वहाँ काम करेंगे तो आपको डीडीसी ही देखने को मिलेगा और उसी से क्लासीफाई भी करना है बुक्स को। तो इसलिए डीडीसी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि डीडीसी का अपडेशन 7 to 10 ईयर्स में होता रहता है। अब अपडेशन क्यों जरूरी है वो भी एक बात है कि अपडेशन देखते हैं कि आप इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन, सूचना का विस्फोट डे टू डे आप देखते हैं कि नए नए सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब किसी भी स्कीम नहीं चल पाई, उसका एक ही वजह था कि वो अपडेट नहीं कर पाई अपने आप को। लेकिन डीडीसी का प्रत्येक 7 से 10 साल में अपडेशन होता रहता है। इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग जब 23rd एडिशन, फर्स्ट एडिशन टू 23rd एडिशन हम लोग देखते आए हैं, तो देखते हैं कि हर एक 7 से 10 साल में डीडीसी अपडेट होती है। अपडेट होने का वही कारण है कि सूचना का विस्फोट, हर एक सूचना को एक नंबर देना पड़ता है, क्लास नंबर। तो इसके चलते डीडीसी का हर एक 7 से 10 साल में अपडेट होता है। यही वजह है कि डीडीसी और की स्कीम के बजाय ज़्यादा पॉपुलर हो पाई और ये पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को जो मेलविल डेवी ने 10 मेन क्लास में डिवाइड किया है, वो सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप देखिएगा कि वो 0 से लेकर के 9 के ही अंदर में आता है। और भी स्कीम बहुत चली, लेकिन सबसे बड़ा बात था कि अभी भी आप जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि डीडीसी कैसे ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव का मतलब भी वही हुआ कि अभी तक ये इन्यूमरेटिव नहीं हो पाई है, इन्यूमरेटिव और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि डे टू डे हर एक समय इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। और सब चाहे वो पहले बेसिक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आज देखते हैं कि एक बुक्स में 3 सब्जेक्ट रहती हैं, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स रहती हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि हम कैसे क्लास नंबर सबको दे पाए। तो डीडीसी ये है कि इसमें अपडेट होता रहता है और उसको एक क्लास नंबर के थ्रू हम लोग बुक्स को प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाते हैं, सेल्फ अरेंजमेंट। और डीडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है, के साथ साथ एक सिस्टम भी है। क्योंकि हमको पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो डीडीसी क्या करती है, एक सिस्टम देती है कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जब आप काम करें, ये कोई नहीं कहता है कि आज मैं इस लाइब्रेरी में काम कर रहा हूं तो कल मैं इसी लाइब्रेरी में रहूंगा, मैं किसी और लाइब्रेरी में जाऊंगा या मेरे स्थान पे कोई दूसरा आएंगे। तो एक सिस्टम जनरेट करना होता है ताकि कोई भी आए तो उस लाइब्रेरी में उस सिस्टम को फॉलो करे। इसलिए यह यूनिवर्सल स्कीम है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीडीसी को कैसे 10 मिनट क्लास में बांटा गया है, कैसे डिवीजन है और कैसे सेक्शन है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं डीडीसी प्रैक्टिकल, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं अगले लेक्चर जब भी मैं आऊंगा, कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं प्रैक्टिकल के साथ आपके साथ आऊंगा। तो आज मैं कोशिश किया हूं कि आपके साथ प्रैक्टिकल के साथ आऊं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा मेरा कंटेंट पढ़ाया गया। और आप खासकर आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट को देना ना छोड़ें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक नया एनर्जी पैदा करता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट करें, आपको कैसा लगा, क्या उसमें और भी कुछ सुधार होने की जरूरत है। तो मैं आपके साथ नए जब भी लेक्चर लाऊं तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लाऊं आपके द्वारा दिए गए कमेंट से। तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे 000 क्या है, जनरलिटीज है, 100 आपका फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है, 200 रिलीजियन है, 300 सोशल साइंस है, 400 लैंग्वेज है, 500 प्योर साइंस है, 600 टेक्नोलॉजी है, 700 द आर्ट्स है, 800 लिटरेचर है और 900 हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोग्राफी है। तो अब हमको समझना है कि ये मेन क्लास कैसे, कोई भी टाइटल से कैसे हम लोग क्लास नंबर जनरेट करेंगे। तो आज हमारा सबसे है कि हमको क्लास नंबर जनरेट करना है। तो कैसे क्लास नंबर जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर मेन क्लास और ऑक्सिलरी टेबल्स,
ये टेबल्स भी मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था, तो आज मैंने इसको यहाँ पर जान करके लिखा है ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ आपको मेन क्लास के साथ टेबल्स का कैसे रिलेशन होता है। इसी कारण से मुझे यहाँ लिखना जरूरी हुआ, नहीं तो मैं नहीं भी लिख सकता था। बट मैं दोनों को रिलेशन बताना चाहता हूँ कि कैसे एक दूसरे से, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर भी वही केसेस है कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये मेन क्लास ही हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करता है। ऑक्सिलरी क्या है, ये ऑक्सिलरी हमारे लिए यहाँ पर ऑक्सिलरी टेबल्स जो हैं ये भी हमारे लिए ऑक्सिलरीज का काम करते हैं। ये दोनों का सब एग्रीमेंट के साथ हम क्या करते हैं, किसी भी टाइटल का क्लास नंबर जनरेट करते हैं। तो यहाँ चलिए हम लोग आप सीखते हैं कि कैसे हम किसी, पहले सबसे बड़ी बात है कि हम जब कोई टाइटल या कोई बुक मेरे सामने आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसका हम एक क्लास नंबर जनरेट कर पाएंगे। तो क्लास नंबर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको उस सब्जेक्ट का, उस टाइटल का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने लूं कि गोदान। अब हम लोग चले आते हैं गोदान। जैसे हम लोग जानते हैं कि गोदान क्या है, द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये गोदान क्या है, लिटरेचर का बुक्स है। अब ये गोदान भी क्या है, हिंदी लिटरेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी, ये हमारे लिए टाइटल हो गया, टाइटल का एक नंबर जनरेट करना है। तो नंबर कैसे जनरेट करना है, ये हमारे लिए क्या हुआ, टाइटल हो गया। अब गोदान क्या हुआ, एक हिंदी लिटरेचर की बुक है। चलिए लिखेंगे हिंदी लिटरेचर। और ये अब हिंदी लिटरेचर तो हमें नंबर मिल जाएगा जब आप डीडीसी में जाएंगे तो 891443 8 जो है लिटरेचर का नंबर है। इसके बाद आता है 891.43। अब गोदान क्या है, इज द किस नोबेल है, तो नोबेल का नंबर हमें कहां से मिलेगा, तो नोबेल का नंबर मिलेगा हमें टेबल 3 से -1। यहां पर देखेंगे कि टेबल 1 में -1 जो है वो पोएट्री है, -2 ड्रामा है, एंड -3 ये आपका नोबेल का नंबर है। तो ये हमें यहाँ -3 का नंबर मिला तो लिखेंगे -3। तो अब ये दोनों को ये एनालिसिस कहलाता है। और जब हमें सिंथेसिस करेंगे तो ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 891.43 प्लस -3। तो ये दोनों नंबर जुड़ करके हमारे नंबर क्या जनरेट होगा, 891.433। ये हमारे लिए क्लास नंबर हो जाता है। यहां सिर्फ आपको मैं नंबर का, मेन क्लास का और टेबल्स का क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट हमारे लिए क्या हुआ कि ये जो टोटल मेन क्लास हुए ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या, ऑक्सिलरी टेबल्स क्या हो गया, ये हमारे लिए -3 हमारे लिए यहाँ पर ऑक्सिलरी टेबल्स का जो नंबर है -3। तो ये दोनों नंबर करके मिल करके हमारे लिए 891.43। तो यहाँ आप लोगों को अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कि आप जितना भी देखेंगे यहाँ पर मैंने टेबल का कुछ समरी का कुछ एग्जांपल दे रखा है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि टेबल जो 3 है इसमें -1 पोएट्री है, -2 ड्रामा है, -3 नॉवेल है। तो सब में देख रहे हैं कि डैश आ रहा है। डैश का क्या मीनिंग है, क्यों आखिर डैश दिया जा रहा है, तो डैश का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि यहाँ पर ये इसका अपने आप में कोई स्टेटस नहीं है। जब तक ये किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होता है तब तक इसका अपने आप में कोई स्टेटस नहीं है। इसी कारण से ये डैश इसलिए नंबर दिया गया है, किसी सब्जेक्ट के साथ ये ऐड होकर के एक क्लास नंबर जनरेट करता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपके पास डीडीसी होगा तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा और आप लोग अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे कि इसका आंसर कैसे बनेगा, क्या आंसर बनेगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने ये जाना कि हमारे मेन क्लास के साथ टेबल्स का क्या रिलेशन है। बिना टेबल्स का या बिना मेन क्लास का कोई भी क्लास नंबर हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जैसे मान लिया लैंग्वेज है तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टेबल 3 का, उसी तरह टेबल 4 का एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल 1 से। टेबल 1 का कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे कि टेबल 1 में कैसे क्लास नंबर जनरेट होता है। फिर टेबल 2 क्या है, टेबल 2 हमारे लिए एरियाज है उसका, जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, तो मान लिया वहां आ गया पॉलिटी मेन सब्जेक्ट हो गया। और इंडिया क्या हो गया, यहाँ हमारे लिए टेबल 2 से लाना है।
तो इसी कारण से अब हम लोग जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आऊंगा वो टेबल के साथ आगे बढ़ूंगा। टेबल 1 में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप लोग जिनके पास डीडीसी है या कोई आपके नियरेस्ट में कोई लाइब्रेरी है जहां डीडीसी अवेलेबल है, वहां जाकर के आप मेरे बताए गए एग्जाम्पल को जा करके वेरीफाई कीजिए कि नंबर आखिर ये जनरेट कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं टेबल 1 में, जो हम लोग बोले थे कि आपको टेबल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टेबल 1 में हमने 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है। पहला है एग्जाम्पल आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ये किस में सब्जेक्ट में आता है? लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है। तो लाइब्रेरी साइंस जनरली जनरलिटीज में आता है। जनरलिटी इट मीन्स की 000। तो 00 के ही अंदर में आपका 025.1 हमारे लिए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। इसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? ऑक्सिलरी टेबल से आया हुआ है। किस टेबल से आया हुआ है? तो टेबल 1 ये मिसलेनी का पार्ट है, यहाँ हमारे लिए -02। तो -02 मिसलेनी के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा आउटलाइन का नंबर। तो हमारे लिए क्या नंबर आया? -0202 टेबल 1। कहां से लाए? आप यहाँ पर लिखना है कि टेकन फ्रॉम टेबल 1 या टेबल 1 ऐसे लिखना है। ये हमारे लिए क्या हुआ? एनालिसिस हुआ। हमने इसको क्या किया? तोड़ दिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस जब करेंगे तो हम लिखेंगे 025.1 प्लस -0202। ये हमारे लिए क्या नंबर हुआ? ये आउटलाइन का नंबर हुआ। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे लिए नंबर हो जाता है 025.102। स्पेस देना है, यहां पर एक स्पेस देना है, 1 वर्ड का स्पेस। इसके बाद कंटिन्यू करना है 02। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर यहाँ पर डेसिमल का क्यों यूज किया गया है, सेकंड यहाँ पर डैश का क्यों यूज किया गया है। तो इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है कि इजी टू मेमोरी। आपको मेमोरी में आसानी से याद रखने के लिए हमको क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल यूज करते हैं। डेसिमल यूज कर देने से क्या होता है ना कि हमें 3 वर्ड याद रखना है। 025 हमें बोलने में भी आसानी हुई कि 025। और इसके बाद डेसिमल दिया गया, उसके बाद 3 डिजिट, अगेन 3 डिजिट आया, इसके बाद स्पेस दिया गया, क्योंकि बार बार हम डेसिमल यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल ना दे करके स्पेस दिया गया, स्पेस के बाद 02। इसी तरह नंबर जब भी आगे बढ़ेगा तो यही इसी रूल्स को फॉलो होगा कि मान लिया अगर यहाँ पर 3 डिजिट आता, फिर 3 डिजिट के बाद स्पेस, तो फिर आगे नंबर कंटिन्यू होता। तो यही सिस्टम आपको एक फॉलो करना है। तो ये हमारे लिए पूरा क्लास नंबर जनरेट हो जाता है। यही हमारे लिए इसका आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का टेबल 1 का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आउटलाइन आपका टेबल 1 का ही दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि थ्योरी ऑफ फिलोसफी। थ्योरी ऑफ फिलोसफी इट मीन्स की किसकी थ्योरी है? फिलोसफी की थ्योरी है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए? यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो जाता है फिलोसफी। तो फिलोसफी हमारे लिए मेन सब्जेक्ट हो गया, तो हमने नंबर लिखा 100 आपके लिए। अब यहाँ पर थ्योरी है, तो थ्योरी किस सब्जेक्ट से, किस टेबल से आ रहा है हमारे लिए? देखिए यहाँ पर हमने रखा है कि टेबल 1 में फिलोसफी एंड थ्योरी है। फिलोसफी भी आएगा कब? तो रहेगा फिलोसफी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी की फिलोसफी, तो वहां पर फिलोसफी एक ऑक्सिलरी हो जाएगा और एक हमारे लिए मेन सब्जेक्ट हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए किसकी है? थ्योरी ऑफ फिलोसफी। इट मीन्स की फिलोसफी की थ्योरी है, तो हमारे लिए यहाँ 100 मेन सब्जेक्ट हो जाएगा और -01 हमारे लिए यहाँ पर आपका फिलोसफी एंड थ्योरी का जो टेबल 1 का है उसमें हमने यहाँ पर -01 लाया। अब देखिए यहाँ पर जब सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर 100 हमने लिखा प्लस -01 यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन हमने लिखा यहाँ पर बेस नंबर। बेस नंबर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ 1, बेस नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यह फिलोसफी की बुक्स है। इट मीन्स कि मेन क्लास क्या हुआ? फिलोसफी। यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमको सिर्फ यहाँ 1 से मतलब है। ठीक है, ये दोनों 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 को रखा। इसके बाद हमें नंबर क्या मिला? जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? 1 प्लस -01। ठीक है, 1 प्लस -01। अब दोनों का यदि ऐड कर देंगे तो हमारे लिए क्लास नंबर क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, तो यहाँ पर
101 हमारे लिए क्लास नंबर हो गया। तो इसी तरह जब भी आएगा, जैसे मान ले रहेगा डिक्शनरी ऑफ साइंस, डिक्शनरी ऑफ साइंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि साइंस हमारे लिए मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो साइंस किस में जाएगा, 500 में जाएगा। और डिक्शनरी का नंबर हम लोग क्या करेंगे, -03 ऐड करेंगे, तो हमारे लिए नंबर क्या हो जाएगा, वहां पर भी क्या हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आता हूं, ठीक है। उसी तरह हम लोग, जैसे हमने बताया ना कि थ्योरी ऑफ फिलोसफी, उसी तरह हमारा एग्जांपल है ये डिक्शनरी ऑफ साइंस। तो डिक्शनरी ऑफ साइंस में क्या है कि हमारे लिए साइंस क्या आ गया, प्योर साइंस का नंबर 500, इसका डिक्शनरी का -03 क्या लिखेंगे कि टेकन फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 से लाया हमने, और यहाँ पर फिर 500 प्लस -03, इसका नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ साइंस का नंबर चाहिए, 5 ही चाहिए हमें। और ये दोनों जब भी सेकंड और थर्ड जब दोनों 0 हो तो उस केस में बेस नंबर बनता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि आप अपने जब प्रैक्टिस कर रहे हैं टेबल 1 का, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा किस किस केस में बेस नंबर बनता है। कि जब हमारा सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट दोनों 0 हो तो बेस नंबर बनेगा, या नहीं तो थर्ड डिजिट 0 हो तो बेस नंबर बनेगा। तो इसलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा अगले जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें बहुत काम आएगा इसको। यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, बेस नंबर 5 हो गया, तो नंबर क्या जनरेट होगा, 5 प्लस -03, नंबर क्या हो जाएगा 503। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि अभी मैं और भी आपको टेबल 1 का एग्जांपल, मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही बेसिक्स, और हम लोग बेसिक्स से एडवांस की ओर चलेंगे। जब भी क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा आपको बेसिक्स से बताऊंगा, बेसिक्स से एडवांस जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और तभी आप क्लासीफाई कर पाएंगे। तो अगर आप लोग डीडीसी अच्छा लगा होगा तो आप किसी भी आपके नियरेस्ट जो भी लाइब्रेरी हो जहाँ पर वहाँ पर डीडीसी देख लीजिएगा। 19th एडिशन जो 3rd वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम्स में है। 3 वॉल्यूम्स में मतलब आपको एक वॉल्यूम मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स, सेकंड शेड्यूल्स मिलेगा, और थर्ड रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स चूंकि अगर आपको मैथमेटिक्स देखिएगा जस्ट लाइक क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया रहता है रिलेटिव इंडेक्स, यानी वॉल्यूम 3rd। तो उसको आप देखिएगा कि मान लीजिए सपोज दैट आपको मैथमेटिक्स ढूंढना है, तो आप जिस तरह डिक्शनरी यूज करते हैं ना, तो उसी तरह आप मैथमेटिक्स का नंबर ढूंढिएगा, अलजेब्रा का नंबर ढूंढिएगा, इंडिया का नंबर ढूंढिएगा, डिक्शनरी का नंबर ढूंढिएगा, सब आपको रिलेटिव इंडेक्स में मिल जाएगा। तो रिलेटिव इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दोनों का ये मिला है रिलेटिव इंडेक्स, इसी से रिलेट करता है, इसी कारण से इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स पड़ा है। तो यहाँ हम लोगों ने 3 तरह का एग्जाम्पल देखा टेबल 1 से रिलेटेड, और भी हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। और मेरा ये लेक्चर इग्नू के लिए, खासकर ये इग्नू को जो उसमें पेपर है BLI 227 उसके लिए भी है, कि उसमें एक बॉक्स रहता है जहां पर आपको नंबर जनरेट करना पड़ता है, क्लास नंबर जनरेट करना पड़ता है। तो वहां पर ये इग्नू की ये लेक्चर, मेरा लेक्चर इग्नू के लिए भी, इग्नू के स्टूडेंट जो अभी लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं कोर्स, या जो कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो उनके लिए भी है, जो करने वाले हैं, जो असाइनमेंट जमा करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वहां पर 3 पार्ट दिया रहता है। एक में होता है सबसे पहला क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसका कैटलॉग कार्ड बनाना पड़ता है ACR 2R, उसके बाद उसका एक मार्क फॉर्मेट भी बनाना पड़ता है। तो पहले आप यदि क्लासिफिकेशन सीखेंगे तब आप उसका कैटलॉगिंग भी सीखेंगे। तो मैं अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरा अगले लेक्चर जब मैं क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करूंगा तब मैं आपको कैटलॉगिंग का पार्ट समझाऊंगा, फिर इसके बाद मार्क फॉर्मेट समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप पहले क्लासिफिकेशन, मेरा इग्नू के स्टूडेंट से भी एक खासकर मैसेज है कि आप क्लासीफाई कैसे किया जाता है बुक्स को, उसको भी आप अच्छे तरीके से समझे। तो आज मेरा लेक्चर इतना ही, फिर मैं अगले लेक्चर में टेबल 1 के कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपके साथ आऊँगा। फिलहाल आप इसको जहाँ पर भी कहीं कुछ डाउट है तो या तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या डाउट्स है आपको, तो मैं अगला लेक्चर जब भी आऊँगा तो आपके कमेंट के साथ, आपके क्वेरीज के साथ आऊँगा, आपको क्लैरिफाई मैं करूँगा उसको। तो फिलहाल आप इसको इतना ही, और आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टेबल 1 से मैं सीक्वेंस में जाऊँगा, टेबल 1, टेबल 2, तो आप लोग इसका एक कॉपी, सेपरेट कॉपी बना लीजिए, जो आपको इन फ्यूचर जब भी आप इस फील्ड में रहेंगे तब तक आपको वो कॉपी काम आएगी। और मैं डीडीसी जब प्रैक्टिकल खत्म करूंगा तो मैं CC भी पढ़ाऊंगा, कॉलम क्लासिफिकेशन।
तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि सीसी की भी बुक्स अपने आप खरीद लीजिए, ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं है, 300 to 400 प्राइस है उसका। अगर आप लोग सभी लोग मंगा ले पाते हैं तो मैं डीटीसी जैसे ख़त्म करूंगा, मैं सीसी का भी पढ़ाऊंगा, ACR2 भी पढ़ाऊंगा, डिफरेंट लाइब्रेरी में और भी कितने, जैसे एक्सेशन रजिस्टर का मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा कि एक्सेशन रजिस्टर कितने कॉलम्स होते हैं, कैसे उसकी एंट्री की जाती है, ये सारे मेरे लेक्चर में आपको मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा पाऊँ। यदि आप किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो कैसे एक्सेशन रजिस्टर फिल करना है वो मैं बताऊंगा आपको। क्लासिफिकेशन मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपको समझा पाऊँ पूरा 100% कोशिश करूंगा, बाद बाकी आप प्रैक्टिस आपका काम है। तो आज का लेक्चर इतना ही, फिर मैं अगले लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ आता हूँ। फिलहाल धन्यवाद।